नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, सिंह लग्न के लिए बात करेंगे 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा। देखिए, मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल आपके लिए 4th हाउस में आए हुए हैं। मंगल आपके लिए आपके सुख के स्थान में आए हुए हैं, अपनी ही राशि के अंदर में है, घर के अंदर में है। और 4th हाउस जो होता है वो एक तरह से जगह के लिए, लैंड के लिए, या फिर आप देखें तो किसी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होता है। और वहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं आपके लिए। 4th हाउस से लेके कर्म स्थान के बीच में राहु केतु का ट्रांजिशन चल रहा है। काल सर्व योग है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपकी मोनोपोली रहेगी, बट वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा। बट ये समय जो है, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए घर रखना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं अपने लिए, तो ये समय जो है 17 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें अगर देखा जाए तो लग्नेश जो आपके सूर्य हैं वो आपके पंचम स्थान के अंदर में आए हुए हैं। देखिए, सूर्य पंचम स्थान में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में आए हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र के अंदर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो आपका 5th हाउस के अंदर में, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में भी पंचम स्थान पे आते हैं और यहाँ पे अभी पंचम स्थान के अंदर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपकी विजडम है, नॉलेज है, उसके ऊपर में आप एक अच्छी ग्रोथ अपने अंदर में देख सकते हैं। अपने आप को एक डायरेक्शनली जो है जीवन के अंदर में, अगर आप किसी पॉलिटिकल फर्म से रिलेटेड हैं या फिर किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे आप अपनी ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है अच्छी प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में शुक्र भी वहाँ पे वक्री अवस्था में बैठे हैं। शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र जो है आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी हैं और शुक्र जो है वो आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। ये और पराक्रम स्थान के स्वामी में यहाँ पे आपके जो है सूर्य डेबिलेटेड होते हैं, तो मेहनत अधिक लेके आते हैं, करेज बहुत ज़्यादा अधिक आपको करने की आवश्यकता पड़ती है। गुरु आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं। गुरु इस समय में 7वें स्थान के अंदर में कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में चल रहे हैं। फिर भी गुरु आपको प्रमोशन या फिर आपको आपके जो पंचम स्थान के स्वामी हैं वो सप्तम स्थान के अंदर में है, तो एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। प्रमोशन जैसी चीज या धन के अंदर में वृद्धि होते हुए आपको लेके आएंगे। शनि आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं और 6ठे स्थान के स्वामी भी हैं। वो श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं। वहाँ पे उनको बुध ने भी आके देख लिया। बुध आपके लिए धन के कारक हैं, बुध आपके लिए लाभ स्थान के कारक हैं, बुध आपके लिए 11वें स्थान के कारक हैं और बुध आपके लिए घर परिवार और कुटुंब के कारक हैं। तो लाभेश जो है वो 6ठे स्थान के अंदर में आए हुए हैं और धनेश जो है वो अपने से पंचम स्थान की तरफ में है, तो वहाँ से धन की प्राप्ति को वो एक कुटुंब के साथ में बढ़ाते हुए उसको देखते हैं। शनि और बुध जो है उससे शनि के जैसा वो व्यवहार वो बुध जो है इस समय में ले लेंगे। तो उन बुध का खुद का कोई नेचर नहीं होता, जिस ग्रह के साथ में होते हैं वैसी स्थिति में आते हैं। तो बुध जो है उस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद में श्रवण नक्षत्र की तरफ में मूव करेंगे, जहाँ पे शनि जो है स्वयं बैठे हुए चंद्रमा की तरफ में। तो अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि अपने लिए घर बनाया जाए, तो वो समय जो है वो आपके लिए है। अगर आपको लोन वगैरह अप्लाई करना है, तो ये समय जो है इस वीक के अंदर में, इस सप्ताह के अंदर में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आपके लिए समय बहुत बड़ा रहने वाला है। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, आपके 6ठे स्थान के अंदर में रहेंगे। तो वैश जो है अपने से सप्तम स्थान, यानी कि वैश रहते हैं चंद्रमा आपके सप्तम स्थान के अंदर में रहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप एक ओवरकम करते हुए जाएंगे। जो आपकी चीज़ों की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनको आप इम्प्रूव करते हुए देखेंगे, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है अपाह से रिलेटेड है। वो अपने आप में आपको जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको आगे बढ़ने के बारे में आप उस समय प्लान कर सकते हैं। 6ठे स्थान के अंदर में है, सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ के लिए ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और दिन जो है वो बहुत एवरेज सा रहने वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेनिफिशियल है, बट हाँ ये है कि दिन के अंदर में जो है, क्योंकि एक अनप्लेजेंट कंडीशन जरूर क्रिएट होती है उस समय में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ती है। 4 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है विश्व देवा, यानी कि वो जो है उसके अंदर में आपको एक
स्किलफुल अब होकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी चीज़ के अंदर में पेनिट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। और ये समय जो आपका रहेगा, इसके अंदर में ये नई कोई शुरुआत करना चाहते हैं, नई कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। 5 तारीख को देखते हैं, 5 जनवरी को चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र की तरफ मूव करेंगे। श्रवण नक्षत्र की छठे स्थान में कामकाज में, बेसिक रोजगार के अंदर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और साथ के साथ में श्रवण नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का नक्षत्र है और विष्णु भगवान से रिलेटेड है, यानी कि आपके 3 पग की भूमि के हिसाब से वो रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय करने से पहले उसको एक बार सोचना पड़ेगा कि ये करा जाए कि नहीं करा जाए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इमीडिएटली कोई डिसीजन लेंगे तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा उस बारे में सोचिएगा, विचार विमर्श करिएगा, तब उसके ऊपर में निर्णय पे जाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, चंद्रमा जो है शनि के पास में से मूवमेंट ले रहे हैं, तो शनि की जो अपनी आदत है, साथ के साथ में बुध भी उनके नज़दीक आ चुके हैं और बुध और शनि के बीच में चंद्रमा की पोजीशन चल रही है। तो वो जो स्थिति रहेगी उसके अंदर में चंद्रमा जो है बड़े ग्रह जो है शनि के हिसाब से वो एक निर्णय लेने की जो पावर रहेगी, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की जो पावर रहेगी, उसमें आप करेंगे। आपका जो समय जो जाएगा वो बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ में समय को व्यतीत करते हुए देखेंगे, क्योंकि आप पार्टनर की हेल्थ के ऊपर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 तारीख को देखेंगे चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। ये दिन सप्तम स्थान में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, गुरु के साथ में रहेंगे। गजकेसरी योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पे आप अपने लिए, साथ के साथ में अपने व्यवसाय के लिए छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए आ सकती है, वहाँ पे आपको फ़ायदा लेके आएगी। शतविशा नक्षत्र यानी कि 100 तरह के हाँ, बहुत सारे जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उनको शत कहते हैं। 100 तरह की चीज़ों को आप एक साथ इन्वॉल्व करके कार्य को करने की कोशिश करेंगे। शतविशा नक्षत्र जो है वो बातचीत के अंदर में एक थोड़ा सा हार्श बिहेव करता है, पर इस दिन क्या है कि एक बाउंड्री जो है आपको अपनी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि इतना मैं बाउंड्री के साथ में काम कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता। या जीवन में क्या है, अपनी लिमिटेशंस को आपको या अपने कार्य क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है, तब इस दिन का आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि शतविशा नक्षत्र जो है वरुण देवता से भी रिलेटेड है, वरुण जो है उसके देवता हैं और ये एक अपने आप में एक अपनी बाउंड्री को क्रिएट करना, साथ के साथ में डिवाइड करना कि ये चीज़ करी जा सकती है, ये चीज़ छोड़ी जा सकती है। 7 जनवरी को आप देखेंगे तो चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में अब आपका देखिए कि आपके कर्म स्थान के स्वामी जो हैं अपने से अष्टम स्थान में है, तो वो अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे कामकाज से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। बुध जो है वो श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। तो पैसों के लिए आप एक तरह से अपने आप को धन प्राप्ति के लिए उस दिन किसी कार्य में इन्वॉल्व करते हुए देखेंगे। साथ के साथ में अपना पुराना जो पहले का प्लानिंग है, पुराना, क्योंकि पूर्वा भाद्र नक्षत्र जो है वो रुद्र से रिलेटेड है और वो एक पद अजाई एक पद से रिलेटेड है, तो आगे का और पीछे का दोनों का रास्ता आप देखेंगे कि पहले कैसे कार्य के आगे, तो ये रिव्यू करने का समय आपके लिए रहने वाला है। 8 जनवरी को आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। इस दिन आप सेहत का ध्यान दीजिएगा, यात्रा करते हुए ध्यान दीजिएगा। साथ के साथ में अपने ज्ञान को, विद्या को बढ़ाने का समय रहेगा। विद्या से धन का अर्जन करने में इन-लॉज के परिवार की तरफ से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन-लॉज के परिवार के अंदर में वहाँ से आपको धन की प्राप्ति को योग बनते हुए इस दिन दिख रहे हैं। 9 तारीख को आप देखेंगे 9 जनवरी को तो चंद्रमा रेवती नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन बुध भी अस्त हो जाएंगे। तो देखिए, अब शुक्र भी अस्त हैं, यानी कि धन आपके लिए कर्मेश और आपके पराक्रम के स्वामी का अस्त है। छोटे भाई बहन या फिर आपके पड़ोस के अंदर में, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। और साथ के साथ में
आपके लिए जो है धनेश और लाभेश दोनों ही वो भी अस्त हो चुके होंगे। तो वो स्थिति जो है वो रहेगी आपको कि अब आपके जो सूर्य है, यानी कि सूर्य की जो पोजीशन रहेगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर में आ सकता है, मित्रों के साथ में व्यवहार के अंदर में ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, और बहुत अधिक जो है सोसाइटी के अंदर में। तो ये दिन जो रहेगा आपका एक संभल के किसी तरह से आर्ग्यूमेंट वगैरह में ना फंसे तो बेहतर रहेगा। चंद्रमा अष्टम स्थान में चल रहे हैं तो सडन चेंजेस वो लेके आते हैं, तो उनसे सावधान रहने की कोशिश आप करिएगा। इसमें आगे बात करते हैं तो हेल्थ के लिए अगर बात करी जाए तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, अपने स्पाउस के हेल्थ की आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन के अंदर में बात करी जाए तो एजुकेशन के अंदर में आपके लिए अच्छा समय बना रहेगा। आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ग्रोथ देखेंगे। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो ये सप्ताह के अंदर में एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, आप प्लान कर सकते हैं। विशेष करके अभी गुरु की पोजीशन जो है सप्तम स्थान के अंदर में है, तो वहाँ आप प्लान लेके कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर ना किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पे प्रेम करते हैं तो अपना ईगो को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्र भी अस्त होंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको जो है एक तरह का मिक्स्ड व्यवहार देखने को मिलेगा। जॉब चेंज करने के लिए एक अच्छा समय आपका चल रहा है। जो आपकी जॉब की जो आपका लाइफ चल रहा है उसके अंदर में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखेंगे, वहाँ पे एक स्ट्रेस थोड़ा सा माहौल वहाँ पे बनते हुए आपको दिखेगा। शत्रु वगैरह भी वहाँ पे आएंगे तो वो एक माहौल देखने को मिलेगा। बिजनेस के अंदर में आप देखते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपका अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर में हैं तो वहाँ पे आपको एक, या फिर किसी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में है तो वहाँ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर में देखिए आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, तो जब तक शुक्र अस्त नहीं होता तब तक आप ठीक है इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब 7 तारीख से पहले उसके बाद में रिस्क है आपके लिए। फिर उसके बाद बुध भी जो है वो श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे हट के बैकफुट होके कार्य करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उस समय में सूर्य का जो है वो देखिए पंचम स्थान जो रहता है वो स्पेकुलेशंस का रहता है, और सूर्य जो है वो एक तरह से अपने आप में स्टॉक मार्केट के अंदर में डिपेंड करते हैं। राहु जो है वो सडन चेंजेस को लेके आते हैं, तो वो आपको सावधानी से करने की कोशिश करेंगे। आपका दबदबा अवश्य बना रहेगा क्योंकि दसम स्थान के अंदर में है, अपने एक उपचय स्थान के अंदर में है, तो राहु जो है उपचय स्थान के अंदर में दसम स्थान के अंदर में एक अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं सिंह लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।